अच्छा सुनो, देखो पार्क का पानी मत पीना, मैंने ये पानी इसमें गर्म करके रखा हुआ है, ये इसमें से ही पीना। हाँ और कुछ नहीं, जाओ। हाँ चल। हाँ अरे सुनो, एक मिनट, मैंने वो थैली में फ्रूट्स रखे हैं। हाँ भूख लगे या ना लगे खा लेना। और तू सुन, फ्रूट खाने के बाद हाथ पैंट में मत पोंछना, नैपकिन रखा है मैंने अंदर। जाओ। जाओ। नहीं नहीं, तुम बोलो ना, अपने सारे इंस्ट्रक्शंस दे दो, वरना हमारे मुड़ते ही सुनो सुनो ऐसा कहोगे। अच्छा देखो, अपना ख्याल रखना, सड़क देख के क्रॉस करना। हाँ और सुनो, झाड़ियों के पास मत जाना। हाँ वहां पे सांप और बिच्छू। प्रवीण, तुम साथ में ही चलो ना। नहीं, हो गया, जाओ तुम लोग। चलो। प्रवीण। हाँ बा। प्रवीण, मैं तेरा भी सर दबाती हूँ। अरे अच्छा लगेगा तुझे, अरे टेंशन कम हो जाएगा। टेंशन? हाँ, बच्चों को लेकर कितना टेंशन लेते हैं आप? इसे टेंशन नहीं, फिक्र कहते हैं बेबी। मोटा भाई की लैंग्वेज में कहूँ तो जिम्मेदारी का एहसास। मैंने प्रवीणा से वादा किया था कि मैं बच्चों को माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा, सारा वक्त उनकी परवरिश में लगा दूंगा। क्या क्या बोला तू? यही कि मैं सारा वक्त बच्चों की परवरिश में लगा दूंगा। और फिर काम कौन करेगा? इनसे कहो दूसरों को नसीहत देने से पहले खुद उस पर अमल करें। ठीक है, तो मैं तुझे शराब पीने की नसीहत देता हूँ, क्योंकि मैं अभी उसी पे अमल करके आया हूँ। अगर तुझे हाँ करना है तो प्रवीण पर कर, क्योंकि वो आजकल कामकाज पे ध्यान नहीं देता। और ये तो 10,000 छोड़ेगी नहीं। 15, 5,000 बच्चों ने खुद बढ़ा दिए हैं। हाँ, ये तो आएगी यमराज बनकर, अपने भैंसे पे सवार होकर। बेबी, इनसे कहो मुझे भैंसा ना कहें। मतलब गोदावरी को यमराज कहूँ तो चलेगा? अरविंद, देख प्रवीण, तू सारा टाइम बच्चों की देखभाल में गुजारेगा तो कमाएगा कब? इसलिए काम पे ध्यान दे, बच्चों को भूल जाए। इन्होंने खुद जिंदगी भर यही तो किया है। अगर बच्चों पे ध्यान दिया होता। चुप कर, डिप्टी मैनेजर कहीं का। इनसे कहो डेप्यूटी मैनेजर गाली की तरह ना बोलें, पोस्ट की रिस्पेक्ट करें। वरना क्या कर लेगा तू? प्लीज अब शांति रखिए ना। वैसे प्रवीण, तेरे बापूजी ठीक कह रहे हैं, तू जरा काम पर ध्यान देना शुरू कर। बच्चों के लिए हम लोग हैं ना। वैसे देवकी अकेले इसके तीनों बच्चों को संभाल सकती है क्या? आप चुप नहीं रह सकते? आप बाप भाई, ये क्या बात हो रही है? मैं बताता हूँ। हाँ लिख, देवकी एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की है, प्रवीण तू उससे शादी कर ले। क्या बोल रहे हैं आप? सही तो बोल रहा हूँ। मैं तो उसे जाकर कहने वाला हूँ कि वो मुझे बहू के तौर पे पसंद है, और तुझे भी पसंद आ जाएगी धीरे धीरे। आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं बापूजी, आप जरूर बोलना। मुझे तो ये आइडिया माइंड ब्लोइंग लग रहा है। बेबी चुप कर तू। और आप भी चुप रहिए। ये कोई समय है ऐसी बात करने का? अभी तो सिर्फ 6:45 बजे। मैं ये कह रही थी कि प्रवीणा को गुजरे हुए अभी महीना ही हुआ है। ठीक है, अगले महीने बात करेंगे, या फिर उससे अगले महीने, या फिर उससे भी अगले महीने, लेकिन बात जरूर करूंगा। करेक्ट। चुप कर। हाँ बेबी, ये तो नशे में, ये तो समझेंगे नहीं। मैं क्यों नहीं समझूंगा? तूने क्या मुझे अरविंद समझ रखा है? बेबी, इनसे कह मैं ना समझ नहीं हूँ। बेबी, ये मेरी कोई उम्र है शादी करने की? उम्र की क्या प्रॉब्लम है? जब आपने मेरी बात मलाई से चलाई थी, तब तो आपको मलाई की उम्र ज्यादा नहीं लगी थी। मोटा भाई ने ऑब्जेक्शन भी लिया था। तब आपने क्या कहा था? हाँ, कि एक बच्चे का बाप है तो क्या हुआ? सही तो है, लेकिन प्रवीण की शादी कैसे हो सकती है देवकी के साथ? प्रवीण 3 बच्चों का बाप है। लो सुनो, ये तुम्हारे सेनापति का लॉजिक। एक बच्चे का बाप शादी कर सकता है, 3 बच्चों का बाप शादी नहीं कर सकता, तो 2 बच्चों का बाप क्या कर सकता है? सिर्फ सगाई? हाँ मत कर। फाइनली मैं कोई अच्छा काम करने जा रहा हूं तो करने देना। तेरी शादी में तो हाथ बढ़ाने का मौका नहीं दिया इस गोदावरी ने,
खुद हाथ जोड़ के गई थी रिक्वेस्ट करने लीला के बापूजी के पास। नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ नहीं गई थी लीला के पापा के पास रिश्ता लेकर, वो खुद आए थे लीला के लिए रिश्ता लेकर यहाँ हमारे घर 9 नंबर के जूते पहनकर। बेबी, अरविंद तू अंदर जा। वाह, देवकी बच्चों को कॉन्टेस्ट के लिए तैयार कर रही है। उसे अगर इस बात का पता चलेगा तो कितना ऑकवर्ड फील करेगी वो। बापूजी, आप इस बात को यहीं पे खत्म कर दीजिए प्लीज। मैं तो बात बढ़ाऊंगा। मैं भी आपके साथ हूँ। वेरी गुड। एक से भले दो, दो से भले तीन। देखता नहीं गोदावरी। नरसिंह काका, क्यों बुढ़ापे में जवानी की गलतफहमी उठा रहे हो? अरे तो क्या करूं? देख, गद्दे के नीचे कितने दिन से सफाई नहीं हुई। क्या फर्क पड़ता है नरसिंह काका, वैसे भी बच्चे उस गद्दे पे सोते हैं। इस गद्दे को उठाकर देखिए नरसिंह काका, ऊपर नीचे सब साफ सुथरा है। अरे बच्चों की नहीं, तू अपनी सोच। मेरा चलेगा। क्यों चलेगा प्रवीण भाई? आप बच्चे को लेकर इतने पर्टिकुलर बनते हैं और अपने मामले में, मोटा भाई की लैंग्वेज में बोलूं तो जिम्मेदारी का बिल्कुल एहसास ही नहीं है आपको। प्रवीण भाई, आप बच्चों की केयर कीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीला भाभी की लैंग्वेज में बोलूं तो आपकी केयर करने वाली कोई एक तो होनी ही चाहिए। तेरे इस लंबे चौड़े भाषण का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आई एम फाइन। ओके, आई नो यू आर फाइन एंड आई एम ऑल्सो फाइन। मतलब ये कि सबको हमेशा मेरी शादी की चिंता लगी रहती है और मैं कहती हूँ आई एम फाइन। मैं डिम्पल से बड़ी हूँ, उसकी बुआ हूँ, इसलिए मेरी शादी पहले होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही। इस बात से सब परेशान हैं, लेकिन मैं कहती हूँ आई एम फाइन। कितने लड़कों के साथ मेरी शादी की बात चली और टूट गई। इस बात से सबको तकलीफ हुई, लेकिन मैंने कहा आई एम फाइन। बट आई एम नॉट फाइन प्रवीण भाई। मैं खुद को और बाकी सबको तसल्ली देने के लिए कह तो देती हूँ कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच पूछिए तो मन में एक इच्छा होती है कि एक पार्टनर हो जिसके साथ सुख दुख ऐसे पल शेयर कर सकूं जो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। पगली, तेरे मन में ऐसी इच्छा हो स्वाभाविक है, लेकिन मैं वो अपने सारे सुख दुख ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं प्रवीणा के साथ। वो सारे पल, ये देख बेबी, अब ये है मेरी लाइफ पार्टनर। इसी के सहारे मेरी बाकी जिंदगी कट जाएगी। यादों को हम सिर्फ दोस्त बना सकते हैं प्रवीण भाई, उसके साथ कुछ पल गुजार कर मुस्कुरा सकते हैं। जीवन साथी बनाकर जिंदगी नहीं गुजार सकते। अगर यादों ख्यालों के साथ जिंदगी गुजरती तो मैं भी अनीश के ख्यालों में अपनी जिंदगी गुजार देती, लेकिन वो सिर्फ मेरा भ्रम होता कि मैं अनीश के साथ जी रही हूँ। और जिंदगी भ्रम नहीं है, हकीकत है। क्या बात है बेबी, तू तो फिलोसोफर हो गई हाँ? है ना नरसिंह काका? आप हंसकर बात खत्म मत कीजिए प्रवीण भाई। कई बार हमें लगता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन जब मुझे सचमुच किसी की जरूरत महसूस नहीं हो रही है बेबी,
और अच्छा हुआ जो तूने ये बात मुझसे शेयर की। अब तुम देखना, मैं अपना बाकी कंसंट्रेशन तुम्हें सेटल करने में, नहीं तो कुछ नहीं बोलेगी। जल्द से जल्द तेरे लिए एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढना अब मेरी जिम्मेदारी। थैंक यू सो मच अरविंद भाई, आपने मुझे मेरी सारी चिंताओं से मुक्त कर दिया। अब ये चिंता इंश्योरेंस कंपनी की है भाई साहब। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अब्रॉड जाइए। और हाँ सुनिए, वहां विदेश में वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में ही खाना खाने जाना, ठीक है? और जहां तक हो सके फालतू खर्चों से बचना। मैं इसे बाहर छोड़ कर आता हूँ। चल विजय। चलता हूँ। हाँ। ₹40 लाख का इंश्योरेंस। इंटरनेशनल टूर है तो उतना तो होगा ही। ओहो, ये बात आप मुस्कुरा के भी तो कह सकते हैं ना। इंटरनेशनल टूर है तो इंटरनेशनली मुस्कुराइए। देखिए ऐसे। मैं किसी टूथपेस्ट कंपनी का मॉडल नहीं हूं लीला, जो बिना वजह मुस्कुराऊं। जब तक कंपनी को पेमेंट नहीं मिल जाता। मोटा भाई, कल सुबह 10 बजे ही चेक मिल जाएगा। और वो तो मोटा भाई से इतना इम्प्रेस था कि मोटा भाई ने बहुत अच्छे और सिस्टमैटिक तरीके से समझाया, बेस्ट पॉलिसी दी। और अगले महीने तो वो लोग 6 महीने के लिए वर्ल्ड टूर पे जाने वाले हैं। सेट प्रॉपर्टी 150 आर्टिस्ट का इंश्योरेंस करवाने के लिए कहा है। कम से कम 50-60 लाख का। सुपर भाई, कितना मिलेगा इन्हें कमीशन? गेस कीजिए कितना होगा। 30,000 तो मिलने चाहिए। नहीं। अरे शांति रखिए ना। तो देखिए, कम से कम 20,000 तो मिलने ही चाहिए। 50-60 लाख का इंश्योरेंस है, कम से कम 1 लाख रुपया कमीशन होगा। 1 लाख? हाँ। 1 लाख? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है सुपर भाई। थैंक यू सो मच। इसीलिए कहती हूँ, शादी के समय पैसों का इंतजाम करने वाला आप जैसा एक देवर तो होना ही चाहिए। अरे थैंक यू बोलिए ना। थैंक्स, लेकिन उसको बोल देना कि कमीशन वही रखे। अरे नहीं मोटा भाई, आपके हक का कमीशन वो क्यों रखेगा? ठीक है, तो मैं कंपनी को हैंडओवर कर दूंगा। अरे मैं कमीशन नहीं ले सकता लीला, जरा समझो तुम। ठीक है, समझाइए क्यों नहीं ले सकते कमीशन? क्योंकि बाप। बोलिए बोलिए। नहीं मिल रहा है ना बहाना? टाइम अप। अब कोई बहस नहीं करेगा। सुबोध भाई, आप जाके अपने दोस्त को बोल दीजिए। सुनिए, आप यहाँ बैठिए। क्या प्रॉब्लम है आपको? अरे शादी के समय अगर हमें 1 लाख रुपए मिल जाते हैं। बढ़ाओ खर्चे बढ़ाओ। केटरिंग के 4.5 लाख रुपए का बजट है, उसका 6 लाख कर दो। मैं खर्चा बढ़ाने की बात नहीं कर रही हूँ। अनीश कुमार को उन पैसों से हम। मैं दहेज लेने देने के सख्त खिलाफ हूँ लीला। एक तो उसका बाप बियर बेचता है और हमारी माँ ने उसे। ओफो, लिफ्ट में घुसते ही टॉप फ्लोर का बटन दबा देते हैं आप भी। मैं दहेज देने की नहीं, गिफ्ट देने की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो घड़ी दे देते हैं। हाँ, गुड आइडिया। वो शाहरुख खान ने पहनी थी ना, वो। मतलब तुम हमारे जवाई को सेकंड हैंड घड़ी दोगी? अरे जरा सोचो, वो हमारे बारे में क्या सोचेगा? ओहो, शाहरुख खान के हाथ की नहीं, वो एड वाली, वो इम्पोर्टेड गोल्डन वॉच 90,000 वाली। 90,000 में लीला घड़ी नहीं, 90,000 में घड़ी की पूरी फैक्ट्री आ जाती है। और 90,000 की घड़ी में क्या ज्यादा बचते हैं? और अगर ज्यादा बचते भी हो तो वो रिपेयरिंग का खर्च। ओहो, टाइम तो टाइम होता है। आप मेरी बात सुनिए। मैं कोई 200-250 गिफ्ट की लिस्ट नहीं बता रही हूँ आपको। अरे हम कोई एक ऐसी मेमोरेबल चीज उन्हें दे दें जो जिंदगी भर वो अपने साथ रखे। ये घड़ी लीला 125 रुपए की है। कितने की? 125 रुपए की, जो माँ ने मुझे 30 साल पहले दी थी। इसका आज तक सिर्फ बेल्ट बदलना पड़ा है मुझे। तो ठीक है, चोर बाजार से 20 रुपए की घड़ी ले लेते हैं अनीश कुमार के लिए, जिसमें सिर्फ एक ही सुई होगी मिनट्स की। कोई अनीश कुमार से पूछेगा कि अनीश कुमार जी कितने बज रहे हैं, तो वो फौरन कहेंगे 20 मिनट, 30 मिनट। हमेशा बज कर ही बजेंगे, क्योंकि कितने बजेंगे ये तो कभी पता ही नहीं चलेगा। फालतू बकवास तुम।
मैं अपने लिए कुछ मांग रही हूँ क्या? पुरानी साड़ी पहन के चली जाऊंगी शादी में, लेकिन अपने बच्चों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। ये कान खोल के सुन लीजिए आप। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं लीला, पैसे। एक हमारी माँ है, अपने बच्चों को पालने के लिए जिंदगी भर स्ट्रगल की है उन्होंने, रात रात भर जाग कर, टिफिन बना बना कर। और एक आप है, अरे अपने हक का कमीशन भी नहीं ले सकते आप। हाँ। ठीक है, लेकिन बस ठीक है कि आगे लेकिन की कोई गुंजाइश है ही नहीं। मैं अभी जाके सबको बता देती हूँ, अनीश कुमार के लिए एक इम्पोर्टेड घड़ी तो होनी ही चाहिए। सुबोध भाई, गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़। क्या मतलब आप भी? अरे वाह, क्या भाभी, आप ऐसी हालत में दौड़ रही थी? क्या सुबोध भाई अभी? अरे बाबा, गुड न्यूज़ ये है कि डिम्पल के पापा अनीश कुमार को शाहरुख खान वाली इम्पोर्टेड घड़ी देने के लिए मान गए हैं। अरे वाह! ए मीनाक्षी, तू हंस क्यों नहीं रही है? क्या है? ये कह रही है कि बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है। ओ मीनाक्षी, प्रवीणा है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि हर वक्त उछलती रहेगी। हाँ? सुबह तक बच्चा लात मार रहा था भाभी, देखिए आज पूरा दिन हो गया, कोई हलचल नहीं। सोनोग्राफी करवा लेते हैं ना? वही तो मैं भी इससे कह रहा हूँ, लेकिन ये तैयारी नहीं हो रही है। लेकिन वहाँ जेंट्स डॉक्टर होते हैं। मीनाक्षी, हर्षद भाई ने पास वाले हॉस्पिटल की गायनेक डॉक्टर रेखा अग्रवाल से मिलने को कहा है ना। लेकिन उनके मिस्टर हुए तो वहाँ। उसके मिस्टर वहाँ क्यों होंगे मीनाक्षी? हाँ लीला भाभी, आप भी चलिए ना हमारे साथ, सोनोग्राफी करवा ही देते हैं। हाँ चलो भाभी। हाँ हाँ, चल चल। इस सुबोध भाई, हम लोग रास्ते में वो घड़ी भी बुक करवा देंगे। एक्सक्लूसिव घड़ी है ना, 1 महीने पहले से ऑर्डर देना पड़ता है। हाँ? ठीक है, आप लोग निकलिए, मैं इसकी फाइल लेकर आता हूँ। इन कपड़ों में चेंज कर लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। आपको फोन भी तो करना है ना क्लिनिक में, बता दीजिए कि हम लोग आ रहे हैं। चल 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 चल। मैं कहती हूँ फोन रख दीजिए। नहीं रखूंगा। घर तेरे बाप का है माना, लेकिन ये फोन मैंने लगवाया था। हाँ, किधर गया नंबर, किधर गया? हाँ, बापूजी, नंबर वो बाजू में नहीं होता, वो बाजू में होता है। ये देखो, इधर मैं दबा के दूं, मुझको आता है दबाने का। गट्टू तू जा यहाँ से। जाऊँ? अच्छा अच्छा। सुबोध, इन्हें ले जा। आधे घंटे से फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि रिसीवर भी उल्टा पकड़ा हुआ है। देख। किसको फोन कर रहे हैं बापूजी? समदन जी को। देवकी की माँ। देवकी का हाथ मांगने के लिए। मैंने इनको कितनी बार बोला कि देवकी का हाथ शकुंतला आंटी के पास नहीं है, देवकी के पास नहीं है। वो अब भी लेके गई, मैंने देखा। सुबोध भाई, आप समझे हैं ना बापूजी को कि देवकी का हाथ चाहिए तो उसके पास से ही मांगने का ना, कि देवकी ये हाथ मुझको दे दे देवकी। हाँ, और फिर देवकी ना बोलेगी ना तो फटाक से हाथ काटने का और लेके आने का। और फिर वो देवकी है ना, वो शॉल ओढ़ लेगी। हंस मत लीला, इन्हें खाना खिला दे। हाँ बा। लीला भाभी। हाँ बा, इसको सोनोग्राफी सेंटर लेके जाना है। सोनोग्राफी क्यों? बा ये कह रही है कि बच्चा लात नहीं मार रहा। तो अच्छा है ना, बच्चा लात मारेगा तो मीनाक्षी भाभी को लग जाएगी ना, और ऐसी हालत में ना लगनी नहीं चाहिए। गट्टो चुप कर। अरे क्या बेटा, ऐसा तो होता रहता है, उसमें परेशान होने वाली क्या बात है? वही तो कब से मैं भी समझा रहा था बा, लेकिन रोना शुरू कर देती है ना हर आधे घंटे बाद। ले जा ले जा, तसल्ली हो जाएगी इसे। मैं इन्हें खाना खिला देती हूँ। हाँ? अब्बा, डिम्पल के पापा ने भी नहीं खाया है, तो अगर आप साथ में। साथ में? ये दोनों जो साथ में खाना खाएंगे ना, तो आपस में खाना भी लड़ने लगेगा। एक की रोटी कहेगी और दूसरे की दाल ऐसे झूमने लगेगी। मैं खाना लगा देती हूँ। गट्टू, अरविंद का खाना उसके कमरे में देकर आ। हाँ, वैसे भी आजकल वो अलग केबिन में बैठ के शान से खाना खाता है। प्रमोशन जो मिल गया है, डिप्टी मैनेजर बन गए। बापूजी,
वो मोटा भाई को प्रमोशन नहीं मिला है। द्रौपदी मैनेजर भी नहीं बने वो, उनकी नौकरी चली गई है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।